अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आसफ की आवाज, वो आवाज जो दिलों तक जाती है, रूह को झंझोड़ देती है और ईमान को ताज़ा कर देती है। आज हम सुनेंगे इस्लाम के तीसरे खलीफा जुवल नूरीन हजरत आसमान आने का मुकम्मल वाक़ा हो है, जिन्हें दो बेटियां ये के बाद दीगरे नबी पाक ने निकाह में देन। वो जिन्होंने कुरान के नुस्खे मुरतब करवाए, वो जिन्होंने इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। हजरत आसमान से इनका लक़ब था जुवल नूरीन, यानी इन दोनों वाला की उनके नबी करीम की दो बेटियां हजरत रकिया और फिर हजरत मकलथूम आपके निकाह में आई। आपका तल्लक कुरैश के कबीला बनवामिया से था। आप मक्के रईसा व नर्मदलानसाना थे, इस्लाम लाने वालों में सबकत करने वाले थे। हजरत अबू बकर की दावत पर हजरत आसमान ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के पहले दिनों मुजाहिद बन गए। नबी पाक ने फरमाया, आसमान जन्नती है और आसमान से फरिश्ते भी हया करते हैं। आप बहुत सखी, नरम मिजाजा और कुरान से मोहब्बत रखने वाले थे। जब मदीना में पानी की किल्लत हुई तो आसमान जिग ने यहूदी से कनवा खरीदा और सदका कर दिया। जब अगजो तबूक के लिए तैयारी हुई तो आसमान जिग ने 1000 ऊंट सामान समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आज के बाद आसमान जो भिकरे इस पर कोई मुआखजा नहीं। हजरत अमर लीफ की वफात के बाद सहाबा के मशवरे से हजरत उस्मान खलीफा बनाए गए। आपने 2 साल खिलाफत की, इस्लाम की सल्तनत को फैलाया और कुरान करीम को एक क़राअत पर जमा कराया। आसमान में इस्लाम चीन, तुर्किस्तान, अफ्रीका तक पहुंचा, बहुत से शहर आबाद किए गए। आपने बीताल माल को वसदी पहली बहरी फौज तैयार किया और इस्लाम के दिफा को मजबूत बनाया। आपका सबसे बड़ा कारनामा कुरान मजीद को एक रसमाल खित में जमा करना है। ताकामत में इख्तिलाफ न हो, आपने 7 मुसाहफ तैयार करवाए और मुख्तलिफ शहरों को भेजे। आज जो कुरान हमारे हाथों में है वह हसी उस्मानी मुसहफ के बुनियाद पर है, मगर वक्त के साथ कुछ हफ्ते सराठाने लगे। मुनाफिकीन ने झूठ फैलाया, झूठी चिट्ठियों, एतराजात और शिकायत के जरिए मदीन हमें फितना बर्पा किया गया। हजरत आसमान ने खुद पर इल्जामात का जवाबन हदिया फरमाया, मैं नबी का सहाबी हूं, मैं खून बहाने से रोकने वाला हूं। बगावत करने वाले मदीना में दाखिल हुए और हजरत उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया। ना पानी देते, ना खाने देते, मगर आप सब्र करते रहे। सहाबा लड़ना चाहते थे, मगर उस्मान अगरन ने फरमाया, नबी ने मुझे वसीयत की है कि तुम्हारा खून न बहे। 40 दिन तक हजरत उस्मान ने कुरान की तिलावत की और सजदे की हालत में कुरान पढ़ते हुए शहीद कर दिए गए। कत्ल के वक्त आपके हाथ में कुरान था और कातिल की तलवार इसी कुरान पर लगी। कुरान के औराक खून से तर हो गए और एक कतरा इस आयत पर गिरा, फसयकफीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह तुम्हें इनसे काफी है और वो सुनने वाला, जानने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस्मान जन्नती है और मजलूम कत्ल होगा। और आज तक हजरत उस्मान की शहादत उम्मत का गम है और सबक भी। सबक हजरत उस्मान हमें सिखाते हैं, सखावत किया है, सब्र किया है और अल्लाह के दीन पर कुर्बानी कैसे दी जाती है। आपने ना हुकूमत के लिए लड़ाई की, ना दुनिया के माल पर फख्र किया, बस कुरान, दीन और उम्मत की फिक्र की। दुआ, या अल्लाह हमें हजरत उस्मान सनन जैसी सादगी दे, ऐसा सब्र दे, ऐसा दिल दे, ऐसा ईमान दे और ऐसा इंजाम दे कि हम तेरे राजी बंदे बन जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप देख रहे थे आसिफ की आवाज। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जरूर शेयर करें। इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद और उस्मान की कुर्बानी इस्लाम की बका का चिराग है।